को से अरे ये ऐसे करे तो कोई पूछ तो अगर 9 महीना रह जाता है, ये बात हुई थी तब जीतनवानी को हटाने का काम किया गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि आज ठेकेदारी में भी जो आरक्षण था, जो युवक आज अनएम्प्लॉयड है, तो सब सेक्शन में काम करने का हमने काम किया था। और ये ऐसा काम कि अगर ये हो जाता तो बिहार का दशा दिशा बदल जाता। ये आपको समाज में कहने की जरूरत है। और गरीबों के लिए बड़कर तो ऐश मौज करिए रहा है, खाइए रहा है, क्या जरूरत है? हम ही जीतनबाजी भुइयां हैं, पता नहीं हम तो पूजा पाठ ना करते हैं, कहा है भगवान हमारा पर इतना ये है, खुश है कि पूजो न करिए, हम तो मंदिर वो नहीं। अभी गली कामाख्या में आप पत्रकार कहते हैं हमारा औरतीबा हाल है, बाल बच्चा हाल है, तो उस सब गली गर्भगीर में तो औरतीबा कह के चलो ना, हम भी जाते हो चुपचाप जाओ ना, तो हम तुमको पहुंचा दिया, यही कोई कम है का? तो हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर हम कहते हैं कि भाई बाल बच्चा हो चाहे हम लोग हो, सबको आगे बढ़ना चाहिए। अब इस तरह से सब काम हमने किया है, तो ये काम जनता में कहिएगा, इतना बढ़कर आप लोग हैं। तो जिस प्रकार से आज हमारा लोग दूसरे के मीटिंग में नहीं जा रहा है, उसी प्रकार से ऐसा समय आएगा कि हमारे लोग का वोट किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, हम पार्टी को मिलेगा। और हम पार्टी को मिलेगा तो निश्चित है कि हम 20-25 सीट जीतेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप एकत्र होइए। एक चीज और जो विधान लोकसभा की बात है, हमारे पत्रकार लोग भी बैठे हुए हैं, देखिए पहला मीटिंग कर करके एनडीए की बैठक नहीं थी, भाजपा की बैठक थी। उन्होंने 195 सीट पर अपना डिक्लेरेशन कर दिया। अब दूसरी बैठक होने वाली है, शायद एनडीए के साथ होगी, और वो एनडीए की बैठक होगी तो तय होगा कि किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना सीट मिलेगा। इसलिए अगर आप पूछे हुए तो हम नहीं कहेंगे, वास्तविकता यही है। और वो बैठक अंदाज है कि 13 तारीख के पहले या 13 तारीख के आगे पीछे हो जाएगा, और उस समय पता चल जाएगा आपको कि बिहार में कितना सीट कौन लड़ रहा है, कितना लड़ेगा। तो हम आप लोग को ही कहना चाहते हैं कि सीट कहीं भी मिले उसकी चिंता मत कीजिए, चिंता इस बात की कीजिए कि कल प्रधानमंत्री भी बोले हैं औरंगाबाद में, और नीतीश कुमार भी बोले थे। इसीलिए उनको हम कहा था कि नीतीश कुमार आप जो बोल रहे हैं इनके सामने, तेजस्वी जी के सामने, कि हम 2005 के पहले स्थिति नहीं आने देंगे, अपने बार बोलेंगे, आप लोग पेपर में निकाला था। हम कहा कि बड़ी अच्छा आप कहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए, और सोच ऐसा लिए कि फिर करवट बदल दिया उन्होंने, और करवट बदल के फिर आए एनडीए के साथ। तो मेरा कहने का मतलब है कि कल प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने देंगे, यानी विकास का काम होगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, हर सामाजिक सामंजस्य बना रहेगा, हर तरह से काम होगा। तो प्रधानमंत्री को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसा समय में निर्णय लिया है जिससे कि बिहार का विकास आगे होगा। और जहां तक सीट लड़ने की बात है, हम लोग यहाँ 400 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। और सीट को कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, सबको अपना सीट मान करके हम चुनाव लड़ेंगे। यही आज हमारे घोषणा है, यही आपके लिए मंत्र है। गया की इकाई के द्वारा जो कार्यकर्ता बैठक टुटू खान, मुकेश चौधरी जी सम्मिलित रूप में कर रहे हैं, और संचालन नारायण प्रसाद मांझी जी माननीय जिला अध्यक्ष जी कर रहे हैं, और मंजा सिंह, श्रीमती ज्योति देवी जी हैं माननीय विधायिका, रमेश जी हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मार्केंडे प्रसाद जी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, शंकर मांझी जी भी हैं, रोमित बाबू तो है ही हैं, कौशलेंद्र कुमार और राधेश्याम प्रसाद जी भी हैं, कमलेश बाबू, नंदलाल मांझी जी, राज गौतम जी, कमांडर जी, पार्वती देवी, रूबी देवी जी, हीना सिंह जी और राजीव शर्मा जी, श्री सुषमा देवी जी, श्रीमती
बुलबुल सिंह जी, बच्चा बाबू, छोटू कुशवाहा जी, संतोष सागर जी, सदानंद कुमार जी, और यहाँ पर राम स्नेही बाबू हैं, आयुष कुमार जी हैं, सुनील माझी जी हैं, इकराम खां जी हैं, रामेश्वर माझी जी हैं, विजय यादव जी हैं, अनिल यादव जी हैं, दिवाकर सिंह जी हैं, लक्ष्मण माझी जी हैं, पंकज कुमार सिंह जी हैं, राजेश माझी जी हैं, विकास पासवान जी हैं, वीरेंद्र गांगी जी हैं, वाहिद आलम जी हैं, मुश्ताक अंसारी जी हैं, मुखिया जी, कईम अंसारी जी हैं, विजय भंते जी हैं। विजय भंते जी की बात सुननी चाहिए थी, उनसे बुलवाना चाहिए था आप लोगों को। ब्रजेंद्र यादव जी और फखरुद्दीन साहब और पार्टी के सभी जिला कार्यकारिणी सदस्य लोग, प्रखंड पंचायत के सभी अध्यक्षगण और भी जो कार्यकर्ता साथी हैं, गया जिला के कोने कोने से आए हुए हैं, सबको हम सम्मान के दृष्टिकोण से सम्मानित करते हैं और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और साथ साथ हम लोग की बात के लिए देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में आए हुए हमारे पत्रकार मित्र लोग हैं, प्रेस मीडिया में। कि जो आपने कहा कि बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि जीतन मांझी हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया, तुमको ये किया वो किया, तो आपने भी सूद सहित नीतीश कुमार को चुकता कर दिया। अगर हम हट जाते तो शायद नहीं जाते। अगर पद और पैसा का लोभ होता, कौन नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री बने। दो बार ऑप्शन आया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, सिद्धांत से कभी नहीं समझौता करनी चाहिए, और ऐसा किया। हम बताना चाहते हैं आपको कि हम अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे करके चलना चाहते हैं और ले जाना चाहते हैं कि समाज सेवा बड़ी चीज है, समाज सेवा के लिए हम आए हैं। तो आज जो आपको प्रशिक्षण हो रहा है, हमारे साथियों ने उन बातों की चर्चा नहीं की कि किन बातों को लेकर के आप समाज में जाइएगा। आप लोगों को बताना चाहिए। अभी मार्कंडे जी बोल रहे थे कल परसों कि इस सत्र में 2 दिन लास्ट में हम विधानसभा में बोले हैं, उसका सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है। जगह जगह लोग कहते हैं कि जीतन मांझी गरीबों के लिए और वंचितों के लिए कितनी बड़ी बात बोलते हैं विधानसभा में। कोई सुनता है, कोई साथ देता है कि नहीं। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं कि कौन साथ देता है या नहीं देता है। हम जानते हैं कि उसका कुप्रभाव भी मेरे ऊपर पड़ता है, लेकिन तो भी हम बोलते हैं। एक साथी अभी कह रहे थे, अगर पद की लोभ होता, हम चापलूसवाद होते, तो 9 महीना मुख्यमंत्री और हम रहते। हमने नीतीश कुमार की बात नहीं मानी, हम अपनी बात कहते रहे। आज स्मरण होती है, आप लोग इस बात को जानिए। हम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि हमारी बड़ी योजनाओं को, बहुत योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। कल ही पेपर में था, जो किसानों को बिजली माफ करने की बात किया था, उन्होंने कल कर दिया। कहने का मतलब घुरा फिरा के करते हैं कि जल्दी अगर करते तो होता कि तो जीतन मांझी की बात है। तो इस बात को हम याद दिलाना चाहते हैं कि वो भले भुलावे, लेकिन आप मत भूलिए। आप जाते हैं वोट मांगने, तो आज किसानों के नजदीक सीना तान के कहिए कि हर किसानों को बिजली माफ करने की बात हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के प्रिंसिपल में है, और हमारे नेता ने इसके लिए मांग किया था और आज हुआ। तो हम समझते हैं कि हर किसान का दिल डोलेगा और हर किसान के लोग आपको मदद करेगा। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं। आज असेंबली में क्या किया, दुख थोड़ा होता है हमको। लंबी बात है, लंबी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम जज्बाती हो जाते हैं कि असेंबली में जब हम बात करते हैं
तो कल प्रेम कुमार औरंगाबाद में हमसे कह रहे थे कि मांझी जी आप बार बार भूमि सुधार की बात करते हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो हम उनको समझाया कि हम बात ये करना चाहते हैं कि बी बंदोपाध्याय की एक आयोग बनी थी जो जमीन भूमि सुधार के संबंध में उनको रिपोर्ट देना था, रिपोर्ट करना था। आप सभी पत्रकार मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जानिए, अगर नहीं जानते हैं तो। उस रिपोर्ट में था कि बिहार में 22 लाख एकड़ जमीन सीलिंग का, भूदान का और बिहार सरकार का है, और बिहार में करीब 13-14 लाख ऐसे हर जात में